हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इना वर्क कर रहे हैं, बड़ी आपकी ज़िंदगी चल रही है। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। लेट्स सी। ये रीडिंग अक्सर करके मैं करती हूँ। चलिए देखते हैं कि कौन सी खुशखबरी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। ओके गाइस, तो आपको बहुत जल्दी कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है? सबसे पहले तो मुझे सेल्फ वर्थ के साथ सोलमेट नजर आया है। वाह 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 वाह। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस भैया, जिनको दो दो चीज़ें एक साथ मिल रही हो, बधाई हो बधाई हो। ठीक है, इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। और बस हर हर महादेव लिख दो, चाहे राधे कृष्ण लिख दो, चाहे हरी हरा लिख दो, ग्रैटिट्यूड ज़रूर लिखा करो। ठीक है, यूनिवर्स को जितनी बार ग्रैटिट्यूड उतनी मल्टीप्लाई पॉजिटिविटी। सो सबसे पहले तो नज़र आया सेल्फ वर्थ एंड देन नज़र आया सोलमेट। सो मुझे यहाँ पर नज़र आता है गाइस कि आपकी लाइफ के अंदर सेल्फ वर्थ आ रही है। आपके लिए गुड न्यूज़ है। सेल्फ वर्थ का मतलब हो गया कि जितने लोगों ने यहाँ पर अपनी वर्थ को रियलाइज़ नहीं किया और अब जाकर रियलाइज़ किया है, तो यूनिवर्स को उन्होंने बोला है कि मुझे वर्थ चाहिए। यहाँ पर यूनिवर्स हेल्प कर रहे हैं आपको वर्थ में लेकर आने के लिए। आपके फाइनेंसेस में आपको हेल्प कर रहे हैं, आपकी करियर में आपको हेल्प कर रहे हैं, या फिर आप किसी और तरीके की वर्थ चाह रहे थे, कुछ और आप काम करना चाह रहे थे, तो उस तरीके की चीज़ों पे भी यहाँ पर यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप यूनिवर्स को ये बोलते हैं कि आई एम वर्दी, तो यूनिवर्स भी कहता है यू आर वर्दी। जब आप कहते हो कि मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को मेरी खुशी दे दो बस, मुझे वर्थ से कोई मतलब नहीं है, एग्जिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, तो यूनिवर्स भी कह देता है कि इसको कोई मतलब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जैसी चीज़ें इसको चाहिए वैसी चीज़ों में इसको ना ये याद दिलाओ, वैसी चीज़ें देकर कि इसने वर्थ ना मांग कर कितनी बड़ी गलती की है। ठीक है। बेसिकली यूनिवर्स जिनको चाहते हैं कि वो अपनी वर्थ रियलाइज़ करें, उन्हें करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वो जब यूनिवर्स ने उन्हें चुना है तो वो चुनने लायक है। यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है। ओके, तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपकी लाइफ में कोई पार्टनर आ रहे हैं, सोलमेट आ रहे हैं। देखिए, सोलमेट मैंने बताया था कई होते हैं, सोलमेट एक आध नहीं होता है, सोलमेट बहुत सारे होते हैं। और सोलमेट आपको हेल्प करते हैं आपके करियर को ग्रो कराने के लिए, या फिर किसी तरीके की हेल्प, या फिर ये पार्टनर के रूप में भी आ सकते हैं, बिजनेस पार्टनर के रूप में भी आ सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड के रूप में भी आ सकते हैं। पर आपकी लाइफ में जो भी इंसान आ रहा है ना, वो आपकी वर्थ को देखकर आ रहा है और वो आपको वर्थ में ही आगे बढ़ाएगा। यानी कि अगर कोई आ रहा है बिजनेस पार्टनर तो आपको करियर में आगे बढ़ाएगा। ठीक है, आपकी तरफ कोई फ्रेंड आ रहा है तो वो भी आपकी हेल्प करेगा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। ठीक है, ऑल्सो कार्ड है यहाँ पर परसिवेरेंस एंड क्रिएशन। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है गाइस कि आपकी लाइफ के अंदर आप जिस तरीके से यूनिवर्स ने आपको चलाने की कोशिश की है, दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ, कि भाई मजबूत बनकर रहो। ठीक है, हारो मत, उस तरीके से आप हारे भी नहीं। आज आप क्रिएटर हैं अपनी लाइफ के अंदर। बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि जो आप चाहते थे बहुत लंबे टाइम से, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ये चीज़ की होती। वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक एक करके मैनिफेस्ट हो रही हैं। ये देर सवेर सही, लेकिन आज मैनिफेस्ट हो रही हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि दी मेरी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है,
आप मुझे शिवी बोल सकते हो, जो भी आपको बोलना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, आपको ना ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि हाँ, मेरी लाइफ में ना वो चीज़ें पहले मैनिफेस्ट नहीं हुई थी लेकिन अब हो रही हैं। क्यों नहीं हो रही थी पहले? क्योंकि आपका माइंडसेट नेगेटिव था, या फिर पहले आप सिर्फ माँग रहे थे, आपको पता नहीं था कि माँगा कैसे जाता है यूनिवर्स के साथ, ठीक है। लेकिन अब आपको समझ में आया है कि चीज़ें किस तरीके से वर्क करती हैं, तो अब वो धीरे-धीरे चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही हैं। स्लो प्रोसेस हो सकता है डियर, ठीक है, स्लो प्रोसेस हो सकता है, लेकिन आप ये रियलाइज़ कर रहे होंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। छोटे-छोटे स्तर पर ही सही, पर आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थर्ड है क्वेस्ट एंड मिरेकल। यूनिवर्स से आपने क्वेश्चन पूछा था कि कभी कोई चमत्कार जैसी चीज़ होती है या तुम्हारी बनाई हुई ज़िंदगी में सब कुछ झूठी है, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने परमात्मा से ऐसा सवाल किया हो सकता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ सच है, तुम्हारी दुनिया में ये जो दुनिया बनाई है, यहाँ पर लोगों की ज़िंदगी में कुछ भी सच है, चमत्कार नाम की चीज़ होती है भी या नहीं, या फिर जस्ट ये एक फेकनेस है, ये एक दिखावा है। मतलब इस तरीके से हो सकता है आप सवाल करते हो गुस्से में यूनिवर्स से। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई मिरेकल होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से होते हैं। हाँ, शायद अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं होते हैं, पर होते हैं। बहुत शानदार तरीके से मिरेकल्स होते हैं और आप देखेंगे कि मिरेकल्स कैसे होते हैं। तो यूनिवर्स ना आपको कोई मिरेकल करा के आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहते हैं। मतलब यहाँ पर ये ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई यूनिवर्स से क्वेश्चन किया और आपको ट्रस्ट ही नहीं है मिरेकल नाम पर हो सकता है कि आपका आंसर जो है वो यूनिवर्स मिरेकल फॉर्म में दे, यानी कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा मिरेकल घटित हो जाए कि आपको लगे कि यूनिवर्स का आंसर आया है, ये यूनिवर्स की कॉल है ये आपके लिए, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पर मैसेज निकल कर, मतलब यूनिवर्स आपका जो आंसर है, किसी चीज़ का आंसर या किसी प्रेयर का आंसर मिरेकल के थ्रू करना चाहते हैं। इस रीडिंग को या फिर इस पॉइंट को ज़रूर क्लेम करें, ठीक है। सेंटेंस को ज़रूर क्लेम करें कि आपके क्वेश्चन का आंसर यूनिवर्स आपको मिरेकल रूप में दे रहा है, यानी मिरेकल के फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है इम्पेशंस एंड प्रेयर। देखिए, आप बहुत ज़्यादा प्रेयर करते हैं यूनिवर्स से, बहुत ज़्यादा आप प्रे करते हैं कि काश ये हो जाए, काश हो जाए, यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, हेल्प मी, हेल्प मी। बट यहाँ पर ना आप इम्पेशंस भी होते हैं। जैसे यूनिवर्स से प्रे करने का मतलब ये है कि आपको ट्रस्ट है कि यूनिवर्स आपको सुनता है। बट बच्चा जो होता है ना यूनिवर्स का, वो ये कहता है कि मुझे अभी दे दो ना, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, या मुझे चीज़ वो मिल जाए तो मेरी लाइफ में मुझे ठंडक मिल जाए या थोड़ी खुशी मिल जाए। मुझे खुशी नहीं मिल पा रही, या चीज़ें मुझे खुशी नहीं दे रही हैं। बट यूनिवर्स कह रहा है कि अगर तुझे अभी मिल जाएगी तो वो तेरे हाथ से फिर से छूट जाएगी। इम्पेशंस मत हो उस चीज़ के लिए। जैसे ही तुम प्रिपेयर होगे ना, मतलब तैयार हो जाओगे, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी तुम्हारी लाइफ के अंदर। अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही है, जैसे लोग अक्सर बोलते हैं कि भगवान क्या देर है, अंधेर नहीं है। एक्चुअली क्या है, देर भी नहीं है, ठीक है। देर भी नहीं है। मुझे बहुत बाद में ये चीज़ समझ में आई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आगे जाने के बाद, कि देर भी नहीं है। देर तभी तक है जब तक वो व्यक्ति तैयार नहीं है, ठीक है। इंसान कहता है कि देर है, अंधेर नहीं है। देर भी नहीं है, देर भी नहीं है। तुमको बस ये देखना है कि तुम तैयार नहीं हो, इसलिए देर हो रही है। जिस दिन तुम तैयार हो जाओगे उस दिन देर भी नहीं है, ठीक है। उस दिन वो चीज़ तुम्हें मिलनी ही मिलनी है 100%। उतने समय तुम्हें पेशेंस बनाना पड़ेगा जब तक कि तुम ही तैयार नहीं हो। तो शायद यहाँ पर आप लोग इम्पेशेंस हो रहे हैं या फिर पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं, तो यूनिवर्स शायद आपके क्वेश्चंस का, या फिर आप बहुत सारे लोग यूनिवर्स को बहुत सुनाते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो यूनिवर्स आपके इसीलिए कोई आंसर आपका मिरेकल के थ्रू देना चाहते हैं, आपकी प्रेयर्स का वो जवाब देना चाहते हैं मिरेकल्स के थ्रू, ठीक है। यहाँ पर ग्रैटिट्यूड है, ग्रीफ है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने दुख को ग्रैटिट्यूड से सुख में परिवर्तित किया है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने अपने दुख को ग्रैटिट्यूड से सुख में परिवर्तित किया है, यानी कि दुख को उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया है सुख में, अपनी ग्रैटिट्यूड को शो कर करके अपनी विजडम का यूज़ करके। ऐसे ही यहाँ पर एबंडेंस का भी कार्ड है। आपकी लाइफ में भर के चीज़ें आएंगी एक बार में, आप देखिएगा। आपको अभी यूनिवर्स जो प्रिपेयर कर रहा है ना, वो आपकी बड़ी ब्लेसिंग के लिए ही प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे लोग इम्पेशेंस हो रहे होंगे कि यदि मेरी लाइफ में नहीं हो पा रहा है, पर आप यकीन मानिए, अगर आप छोटे छोटे स्टेप लेकर भी, इनफ वर्क करके भी लाइफ को चेंज करते जा रहे हैं, तो ऐसा एक दिन ज़रूर आएगा जब आपकी लाइफ में आपके पास विजडम होगी, अबंडेंस होगा, आपकी लाइफ में बहुत सारा सेल्फ वर्थ होगा, सोलमेट होगा, पार्टनर होगा, सब कुछ होगा। कारण क्या है उसका, कि आपने मेहनत की है, ठीक है। मेहनत करने वालों को फल की प्राप्ति 100% होती है, यानी कर्म किया है आपने तो फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। यूनिवर्स भी कहता है कर्म कर, फल की चिंता मत कर, वो तो आना ही आना है, कहाँ जाएगा, ठीक है। बट बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि उनसे कहा जाता है पेशेंस रखना है, तो बस वो चुपचाप बैठ जाते हैं और पेशेंस रखते हैं। ऐसे पेशेंस नहीं रखना होता। पेशेंस के साथ साथ कर्म भी अनिवार्य है। बिना कर्म के तो कुछ नहीं मिला इस दुनिया के अंदर किसी को, ठीक है ना। सो वही एनर्जी है। लेट्स सी मोर।
ओके। और आपके लिए क्या गुड न्यूज़ है, देखिए गाइज आपके लिए यहाँ पर मैजिकल ब्लेसिंग की एनर्जी है, यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें निकल कर आई हैं। सबसे पहले तो जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में फ्लो नहीं हो रही थी, यूनिवर्स उन्हें हील कर रहा था, और हील करने के लिए यूनिवर्स ने आपसे परमिशन मांगी थी कि क्या वो आपको हील कर सकते हैं, क्या आप उन पर इतना ट्रस्ट करेंगे, फेथ बनाएंगे, क्या आप अपनी टोटल हीलिंग होने तक यूनिवर्स पर फेथ बना पाएंगे, क्या आप परेशान तो नहीं होंगे। तो आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने कहा था कि यस वो इस टाइम तक हील होने तक के लिए पेशेंस ज़रूर बनाएंगे ताकि उनके सारे इश्यूज हील हो सके। तो यहाँ पर देखिए जैसे ही आप हील हुए, नीचे से कार्ड है मैजिकल ब्लेसिंग का, और यहाँ पर देखिए न्यू बिगनिंग्स का, ठीक है। यहाँ पर मैजिकल ब्लेसिंग का कार्ड है और यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो मुझे ऐसा नजर आता है कि जिनकी भी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, उनकी लाइफ में मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रही हैं, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। या न्यू बिगनिंग्स का मतलब हो गया कि उनकी लाइफ में यूनिवर्स उन्हें तभी तक होल्ड पर डालता है जब तक कि उनकी प्रॉपर हीलिंग नहीं हो जाती, या फिर उनके अंदर वो सारी चीज़ें जो वो परिवर्तित करना चाहते थे वो नहीं हो जाती। एक बार आप यूनिवर्स को सरेंडर करके प्रोसेस पर ट्रस्ट कर लेते हैं बिना परेशान हुए, तो आपकी हीलिंग बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, और उसके बाद आपके डोर्स भी ओपन हो जाते हैं, ठीक है। सो ये सबके लिए सेम प्रोसेस है। कुछ लोग इस प्रोसेस में बहुत पीड़ा झेलते हैं क्योंकि उन्हें ट्रस्ट नहीं होता यूनिवर्स पे, और वो लगातार ब्लेमिंग एनर्जी के साथ साथ अपनी मैनिफेस्टेशन को भी ब्लॉक करते हैं। यहाँ पर देखिए मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, आपके मैनिफेस्टेशन बस जैसे वो पूरे ही होने वाले हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि अपने मैनिफेस्टेशन को क्लियर और ऑनेस्ट रखें कि आप ये चीज़ चाहते हैं और क्यों चाहते हैं, किस इंटेंशन के साथ चाहते हैं। डेफिनेटली इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। यहाँ पर मैजिकल गेटवे का कार्ड है। जब आपकी प्रॉपर हीलिंग हो जाएगी गाइस, तो आपको ऐसा ही फील होगा जैसे किसी ने आपके लिए मैजिकल गेटवे खोल दिया है, जैसे किसी ने आपके लिए ये कह दिया है कि एक बड़ी सी शॉप है या फिर कोई मॉल है, आपको किसी ने मॉल में छोड़ दिया और आपसे कहा है कि फ्री की शॉपिंग कर लो, ठीक है। मैजिकल गेटवे कुछ उसी तरीके की एनर्जी है कि आपको किसी ने मॉल में छोड़ दिया और आपसे कहा है फ्री शॉपिंग करो, ठीक है। क्योंकि ना आपकी हीलिंग नहीं होती है तो आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेज होता है, जो आप पाना चाहते हो वो आपको मिलता नहीं है। तो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि मेरे को चीज़ें नहीं मिली हैं, लेकिन एक बार आपकी हीलिंग पॉसिबल हो पाती है तो आपकी लाइफ में जितने ब्लॉकेजेस थे वो हटते हैं। तो आपकी लाइफ में एक ऐसा दरवाजा खुलता है जहाँ पर आपको लगता है कि आप जो मांगते जा रहे हैं वो तुरंत तुरंत से आता जा रहा है, जैसे हम कहते हैं 5D। जब आप 5D में पहुंचते हैं तो बहुत चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिक आ जाती हैं जो आप बहुत लंबे टाइम से चाह रहे थे। वो आपको चाहना नहीं पड़ता या सोचना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक आती जाती है। पास्ट में भी अभी कभी सोचा था कि ये चीज़ मुझे मिलेगी, वो भी आपको मिल जाती है बिना कोई एफर्ट के, ठीक है। डेफिनेटली पास्ट में उसके लिए आपने एफर्ट लगाया होगा, लेकिन अगर अभी आप एफर्टलेस भी हैं और आपने पास्ट में लगाया है वो एफर्ट, तो अभी भी वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। यहाँ पर फ्लोरिश की एनर्जी है। द लोटस फ्लावर फेरी टेल्स यू टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड शेड योर इनर लाइट ऑन एनी अनक्लियर एरियाज ऑफ योर लाइफ और दोज ऑफ अदर्स। यहाँ पर एक चीज़ आपसे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर जहाँ जहाँ भी अभी भी डार्क एनर्जी बची हुई है आपके अंदर, वहाँ वहाँ भी लाइट लाइट लगाइए, ठीक है, अपने भी और दूसरे के भी, ठीक है। उसका कारण ये है कि जहाँ जहाँ भी इनर लाइट की कमी है, जहाँ जहाँ भी अभी भी डार्कनेस बची हुई है, वहाँ वहाँ भी हीलिंग करते जाइए, ठीक है। हीलिंग आपको शैडो पर हमेशा ही काम करने का मैसेज आ रहा है, ताकि कभी भी लाइफ के अंदर आपके ब्लॉकेजेस ना बने और आपकी लाइफ में जो भी आप पाना चाहते हो ना ऐसे आए कि आपने कहा काश आज ऐसा हो जाता और शाम तक वो चीज़ हो जाए, ठीक है। मैनिफेस्टेशन बहुत तेजी से वर्क करता है, आपको पता है, लेकिन तभी तक आपको समझ में नहीं आता जब तक आपके अंदर ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सुबह सोचेंगे और अगर शाम को पूरी होने वाली चीज़ है तो वो शाम तक भी पूरी हो जाती है। इतना तेज और इतना फास्ट मैनिफेस्टेशन एक टाइम के बाद वर्क करता है। यहाँ पर हिडन डेप्थ की एनर्जी है। आपकी लाइफ में ना आपके लिए ब्लेसिंग और गुड न्यूज़ ये भी है गाइस कि आपको कुछ अपनी लाइफ के बारे में बहुत ही गहरी बातें पता चलने वाली। समथिंग हिडन इज अबाउट टू कम टू लाइट, परहैप्स अ सीक्रेट और मेमोरी एट द बैक ऑफ योर माइंड। व्हेन वी एक्सपोज व्हाट्स हिडन वी कैन बिकम फ्री। सो आपकी लाइफ में ही कुछ बहुत ज़्यादा हिडन है, आपकी आपके अंदर ही कुछ चीज़ें ऐसी छुपी हुई हैं जो आपकी लाइफ में बाहर आने वाली हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना कि हमारे लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम होते हैं जो हमें फ्री नहीं होने दे रहे होते हैं, और हम जब उस चीज़ की नॉलेज हो जाती है, जो विजडम हमारे अंदर छुपी हुई है, उसको हम डील कर लेते हैं, तो हमें ये रियलाइज़ होता है कि हम तो फ्री हैं ऑलरेडी। हम अपने आप को बंधन में बांधे हुए थे, या फिर हमने अपने आप को बांध रखा था, वरना जो चीज़ हम कर सकते हैं वो तो कोई भी नहीं कर सकता है। इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं और ये आपके लिए ब्लेसिंग है, गुड न्यूज़ है। लेट्स सी टैरो से क्या निकलता है आपके लिए।
यूनिवर्स कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आपको आपकी लाइफ के अंदर आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है, एम्परर विथ एम्प्रेस, ठीक है। यहाँ पर डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी आई है, यहाँ पर एनर्जी आई है डिवाइन पार्टनर की, आपके स्पिरिचुअल पार्टनर की, जो आपकी लाइफ में बहुत जल्दी से एंटर करने वाले हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, डेफिनेटली इसको क्लेम कीजिएगा। एंड आपकी मदर फादर का भी आपको आशीर्वाद बहुत ज़्यादा मिल रहा है, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपके साथ हैं, आपके दादा दादी हैं उनकी भी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके एंसेस्टर्स भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, आई डोंट नो, बट आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी आपके बहुत ज़्यादा साथ में हैं। इस वक्त में बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स आपके साथ में हैं, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। एंड इसी वजह से आपकी लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट मैनिफेस्ट हो रहे हैं। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई है जो आपके एफर्ट्स को लेकर आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लाइक जिस तरीके से वो लड़की सीढ़ियों पर चढ़ रही है, कोई है जो आपके यू नो एफर्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित। एक्चुअली ये वाला कार्ड यहाँ था, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर ऐसा भी मैसेज मिल रहा है विथ 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड एम्प्रेस, ये लड़की सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के गिर के फिर चढ़ के एक दिन एम्प्रेस उसको बनना ही था। सो फाइनली मुझे ऐसा नज़र आता है कि वो एम्प्रेस बन चुकी है। सो आपके लिए गुड न्यूज़ है गाइस कि आप अपनी लाइफ में कम्प्लीटली हील हो चुके हैं, और मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ में कम्प्लीटली उस स्टेज तक पहुँच चुके हैं जहाँ पर यूनिवर्स को आपको सारी चीज़ों को देना था। लाइक आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में आप ऑलरेडी हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके अंदर जो भी करेज था, जो भी स्ट्रेंथ थी, ठीक है, वो पूरी की पूरी स्ट्रेंथ आपके अंदर से बाहर निकल रही है। ऑल्सो मुझे नज़र आता है कि आप बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग भी हो गए हैं, इस टाइम में आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं, दुनिया आपसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, एंड आपका ऑरा, आपका हर चीज़ बहुत अलग शाइन कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है विद पेज ऑफ शॉर्ट्स एंड स्ट्रेंथ। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कॉइंस, यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है गाइस कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी जिन भी चीज़ों में, जिन भी जकड़ों में, बंधनों में आप फंसे हुए थे, वहाँ से आप बाहर निकल रहे हो। लाइक जैसे ये पक्षी उड़ रहे हैं ऊपर, उस तरीके से मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप भी अपनी लाइफ में फ्री होने वाले हैं। हाँ, कोई चीज़ अगर आपसे छूट गई है या फिर आपकी बेवकूफ़ी की वजह से भी छूट गई है, तो आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ के अंदर ऐसा आ रहा है, या फिर कोई चीज़ आप ऐसी पाने वाले हैं जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपका कुछ चीज़ों को छोड़ देना ही आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ के लिए बेहतर था। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ बेहतर मिलनी थी, उसी के लिए आपने कोई पुरानी चीज़ को छोड़ा है, ऐसा यहाँ पर आपको रियलाइज़ होने वाला है, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, ठीक है। और अगर कोई एक चीज़ आपके हाथ से एक चीज़ आपके हाथ से छूटी थी, तो आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे कि उससे बहुत बेहतरीन कुछ आपकी लाइफ में आपको मिला है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर ये दोनों कार्ड्स मैसेज दे रहे हैं। लेट्स सी मोर। यस, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, बट आप ये देख सकते हैं कि जैसे उसके पैर में रस्सी बन गई है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है गाइस कि अपनी ही सिचुएशन में आपको फंसना नहीं है। यानी कि कई बार हम क्या करते हैं कि अपनी ही सोच में बंध जाते हैं, तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अगर कोई चीज़ बंधन लग रही है, तुरंत से यूनिवर्स को सरेंडर करें। अगर आपकी सोच भी आपको कहीं पर बांधने की कोशिश करती है, तो आप यूनिवर्स को सरेंडर करें, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर अब किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो भी आपको बंधन में बांधे या फिर यू नो लिमिट में सोचने पर मजबूर करे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है, ये चीज़ नज़र आई। लेट्स सी कि कौन से एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रांग है जो आपकी हेल्प कर रही है। यहाँ पर आई है मैरी मैगडलीन, टीचर अवेकन्स, ठीक है। सो यहाँ पर मैरी मैगडलीन आपकी हेल्प कर रही है। यहाँ पर आपके सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है शकीना, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, थैंक्स टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। यहाँ पर तीसरी है लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रुथ इज बीइंग रिवील्ड, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रेलम। यहाँ पर आपके लिए स्ट्रांग फेमिनिन एनर्जी है जो आपके सपोर्ट में खड़ी हुई है, और वो आपको पूरी तरीके से एक डिवाइन फेमिनिन बनने में मदद कर रही है। आप डेफिनेटली फेमिनिन एनर्जी को क्लेम करें, माँ काली की एनर्जी को क्लेम करें, ठीक है, और डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ें, ठीक है। और देखिए फिर उसके बाद रिजल्ट क्या मिलेगा। सो गाइस, ये बहुत ही खूबसूरत रीडिंग आप लोगों के लिए निकल कर आई है। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।